हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व पेपर लेके आया हूं, जो कि 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। और दोस्तों, यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के सॉल्व एग्जाम पेपर में पहला प्रश्न है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो वह होता है हंसपद। दोस्तों, ये चिन्ह इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है? तो यह कहलाती है वर्ण। अगला प्रश्न है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यह है इम। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द है? तो यह है चंबल। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो यह अंग्रेजी प्लस हिंदी के जोड़ से बना है। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो यह है अनिल। अगला प्रश्न है, सदानंद में संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है? इसका अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए? तो इसकी भाषा होनी चाहिए वस्तु प्रधान। अगला प्रश्न है, शब्दावली का अर्थ है? तो इसका अर्थ है शब्दों का समूह। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है? तो यह है कंप्यूटर के एक फॉन्ट का। अगला प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो यह है ज्ञानाशय के। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं? तो यह है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक का नाम है? तो यह है प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, हिमकरीटनी के रचयिता का नाम है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है? तो यह है लक्ष्मीन। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है? तो यह है अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है? तो यह है नैनीताल और अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है? तो यह हुआ है ब्रह्म से। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह कलाम सैट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है? तो यह है 24 जनवरी 2019। अगला प्रश्न है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने होते हैं? तो यह होते हैं फल। अगला प्रश्न है, जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो यह की थी गांधीनगर, गुजरात ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता है PV सिंधु ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो यह लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसमें विंडोज, लिनक्स, मैक OS ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट में शामिल है? तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट शामिल है। अगला प्रश्न है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो इन्हें स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह 2000 में आया। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है? तो इसके प्रवेश द्वार का नाम है अलाई दरवाजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है? तो वह है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, बुशमैन का क्षेत्र है? तो इनका क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, मिट्योर अभियान किससे संबंधित था? तो यह अंध महासागर का जैविक अध्ययन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो यह था GV मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 17 द्वारा। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के
पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो यह है भूमि की चकबंदी। अगला प्रश्न है, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो यह किया गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो यह है वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। अगला प्रश्न है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिससे सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया? तो वह था नेपाल। दोस्तों अब इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको स्वयं हल करना है। दोस्तों जो ये प्रश्न है ये बोर्ड मास से संबंधित है, तो आप एक बार बोर्ड मास को ढंग से समझ लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या ढूंढनी है आपको, तो इसको भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो यह दृष्टि पटल पर बनाते हैं। दोस्तों ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपने स्वयं सॉल्व करना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो यह है नंगा पर्वत व नामचा बरवा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो यह चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? तो यह सीढ़ीनुमा खेती करके रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यह है देवरिया ताल, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो मुलिंगला जो दर्रा है वह गोरी जलागम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह खतलिंग उत्तरकाशी या सुमेलित नहीं है, बाकी कफनी बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, अलकापुरी चमोली में है, और जो खतलिंग है दोस्तों यह टिहरी में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो यह किया गया था भुवन चंद्र खंडूड़ी जी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो वो थे श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वह थे नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे प्रकाश पंत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 3। अगला प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? तो यह 2021 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो यह है 7,816 मीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है चमोली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो यह हुआ है 27वें राज्य के क्रम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो यह कुमाऊं और गढ़वाल में की जाएगी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो यह हरिद्वार को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? तो यह पौड़ी जिले से थे। अगला प्रश्न है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था नरेंद्र सिंह नेगी जी को। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो यह 7वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? तो यह देहरादून में स्थापित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो यह है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो यह है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो यह दिया द्वितीय क्षेत्र ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। अगला प्रश्न है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम टंडन ने की थी? तो उन्होंने यह की थी दुगड्डा में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है? तो यह है गुजड़ू। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था? तो यह शिल्पकारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सर हेनरी रेमजे।
अगला प्रश्न है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना की? तो यह की थी उन्होंने लखनऊ में। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है बुद्धि बल्लभ पंत जी को। अगला प्रश्न है कौन कूर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो यह आए थे 1936 में। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो दोस्तों इनमें से होमवती देवी नहीं थी। अगला प्रश्न है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो यह है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम का परिणाम और यह देवप्रयाग में है। अगला प्रश्न है श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो यह सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? तो यह की थी भक्त दर्शन ने। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 का शॉर्ट पेपर देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।